गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है एक टाइप का कि एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आपको ये चेक करना होता है। देखिए सिंपल सा मेथड है। अगर आपने चेक करना है इफ एफ इज इंक्रीजिंग, तब डेरिवेटिव उसका निकालिए। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है बेटा, फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस डोमेन में वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, तो उस हिसाब से आपको एक्स की वैल्यू बतानी होती है। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन आता है। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ स्लोप भी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट x नॉट y नॉट, जिसपे आपको टेंजेंट पूछा गया है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखिए टेंजेंट और नॉर्मल जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एंड यू नो दैट इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट इज -1। दैट मीन्स स्लोप की जो नॉर्मल की स्लोप है दैट विल बी -1 अपॉन m1, यानी टेंजेंट की स्लोप का रेसिप्रोकल विद माइनस साइन। ये आपने ध्यान रखना है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपने निकालनी है तो हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी तो भी आप स्लोप पुट करके इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन आता है। आपने चेक करना है कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, तो इसको किस तरह से करते हैं। आपको बोला जाता है इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज ए मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो आपके पास पॉइंट्स आ गए। आपके पास जो पॉइंट आया, आपको उस पर डबल डेरिवेटिव चेक करना है। इफ डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है दैट वेरी पॉइंट इज लेस देन जीरो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर लेस देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ग्रेटर देन जीरो है देन इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है बेटा, इस पे बहुत ज्यादा केस स्टडी के क्वेश्चन मोस्टली इसी पे बन रहे हैं, तो इस बार के जो प्री बोर्ड में आया था उस क्वेश्चन को ही मैं डिस्कस कर रही हूँ। आपके पास क्वेश्चन आया था, शशांक wants to make a project for state level science exhibition. For this he wants to make a metal box with square base. बेटा देखिए स्क्वायर बेस, यानी नीचे बॉक्स है, ये स्क्वायर है, एंड वर्टिकल साइड्स। ठीक है, ये जो है ये आपकी वर्टिकल साइड्स, आपका क्यूबॉइडल बन रहा है आपके पास। टू कंटेन 124 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जब क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर दिया यानी ये मेरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कैन बी कंटेन्ड इन द बॉक्स, यानी ये बॉक्स का वॉल्यूम दिया हुआ है। मटेरियल फॉर टॉप एंड बॉटम कॉस्ट ₹5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड मटेरियल फॉर साइड कॉस्ट ₹2.50 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए बेटा, अब आपको ये पता है कि आपको क्वेश्चन में पहले देख लीजिए मुझे क्या क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है और टॉप और बॉटम के मटेरियल की कॉस्ट अलग है और साइड के मटेरियल की कॉस्ट अलग है। नीचे जो है स्क्वायर बेस है, यानी अगर मैं क्यूबॉइड बोलती हूँ, ये भी इसने बोला कि लेंथ भी एक्स, ब्रेथ भी एक्स और हाइट वाई। अगर नहीं भी दिया हो और नीचे स्क्वायर बेस है तो आप अपने आप सपोज करेंगे कि लेंथ और ब्रेथ एक्स है और हाइट वाई है। फर्स्ट पार्ट था व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। बेटा आपको एक ही चीज दे रखी, वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, x इंटू वाई, यानी एक्स स्क्वायर वाई इज 1024। ये आपका सी ऑप्शन था। बेटा केस स्टडी में क्या है, एक पार्ट के ऊपर ही दूसरा पार्ट डिपेंडेंट होगा, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट को बहुत ध्यान से करना है, इसी के ऊपर बाकी पार्ट चलेंगे। नेक्स्ट था व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द बॉक्स। बेटे जब मटेरियल की पूछ ली कॉस्ट, यानी वो सरफेस एरिया की बात कर रहा है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, डबल ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। वैल्यू पुट करी तो ये आपके पास आ गया डबल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, यानी 2x² प्लस 4xy। आपके ऑप्शन में था कॉस्ट कितनी होगी। देखिए बच्चे, कॉस्ट उसने बताइए बेस की जो कॉस्ट है ₹5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी बेस के लिए मुझे क्या लेना है, ये मेरा बेस है,
2x², इसकी कॉस्ट क्या है ₹5 के हिसाब से, और जो वॉल्स है उसके लिए है 2.5 के हिसाब से। ठीक है, 5 इंटू 2x² प्लस 2.5 इंटू 4xy, यानी 10x² प्लस 10xy, ये आपका सी ऑप्शन था। ठीक है बेटा, अब उसके पास था नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स। देखिए, टोटल कॉस्ट थी आपकी 10x² प्लस 10xy, अभी मैंने ये निकाली है। उसने बोला इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालिए, यानी मेरे को y को एलिमिनेट करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या आया था, x² y इज इक्वल टू 1024, यहाँ से y की वैल्यू निकल आई 1024 अपॉन x², वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका आ गया 10x² प्लस 10,240 अपॉन x, ये आपका बी ऑप्शन था। बड़े क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूले के हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान से। नेक्स्ट था, व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट। देखिए आपने किस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमा किसका निकालना है, कॉस्ट फंक्शन का। अब कॉस्ट फंक्शन अभी हमने डिफाइन किया 10x² प्लस 10,240 अपॉन एक्स। मिनिमा का आपको तरीका पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकालिए, dc बाई dx, डेरिवेटिव निकाला, ये x² का आ गया 2x यानी 20x, और ये 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव में गलती नहीं करनी, यानी x की पावर -1 है, डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे -1, x की पावर -1 यानी माइनस एक्स की पावर -2, ये आपका आ गया 20x माइनस 10,240 अपॉन x²। फिर आपको बताया गया, मैंने पहले ही शुरू में बता दिया, फॉर फाइंडिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा पुट डी सी एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर पुट किया, 20x माइनस 10,240 अपॉन x² इज इक्वल टू 0, यहां से आपका आ गया x³ इज 512 यानी x इज 8। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम क्या डिसाइड करता है, सेकंड डेरिवेटिव से। सेकंड डेरिवेटिव आपने इसका निकाला, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, दोबारा डिफरेंशिएट करिए, d2c अपॉन dx² इज इक्वल टू 20 माइनस 10,240, अब यहाँ है मेरा x 1 अपॉन x² यानी x की पावर -2, इसका डेरिवेटिव जब मेरे को लेना है तो ये क्या आएगा, पावर आगे x की पावर -2 -1 यानी -2 x की पावर -3, तो ये आपका आ गया 20 प्लस 20,480 अपॉन x³। देखो सारा पॉजिटिव है, विच इज पॉजिटिव, आपको बस ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू 8 पुट करके आपको ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव है, तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये लिख देंगे विच इज पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू t, सो इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 8, उसने डायमेंशंस पूछी है, यानी x और y दोनों बताने हैं। x 8 है तो y की आपको पता है मैंने क्या निकाला था, 1024 अपॉन x², तो x की वैल्यू पुट कर दी तो y आपका आ गया 16, तो इसका आंसर था x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 16। फिर उसने फिफ्थ पार्ट में पूछ लिया, व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। कॉस्ट आपके पास थी 10x² प्लस 10,240 अपॉन x, यानी कॉस्ट आपकी आ गई 10,000, सॉरी 10 x की पावर पुट की 8, तो ये आपकी आ गई है 1920, तो ये आपका सी ऑप्शन था। केस स्टडी में आपको 5 पार्ट पूछे जाते पर आंसर आपको सिर्फ 4 का ही करना होता है। फिर उसके बाद था एक क्वेश्चन में वैसे मैक्सिमम मिनिमा का ले रही हूँ, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 1। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो भी नियरेस्ट का मतलब है कि कोई भी पॉइंट कर्व पे हो, इसका इससे डिस्टेंस को आपने क्या करना है, मिनिमाइज। तो आप क्या करेंगे, लेट द पॉइंट इज xy, अब कर्व पे लाई कर रहा है, तो देखिए x और y कितना है, 2√x, ठीक है ना, y² इज इक्वल टू 4x यानी y आपका क्या हो गया, 2√x, ये मैंने a पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट b मान लिया। उसने क्या बोला, डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी, इसको मैं p मान लेती हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हमने किसी के स्क्वायर रूट को मिनिमाइज करना है, यानी मैं क्या कर लूँ, p² को ही मैं मिनिमाइज कर लेती हूँ, ये क्या बन जाता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x² माइनस 4x प्लस 4
प्लस इसको स्क्वायर किया 4x प्लस 1 माइनस 4√x। ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4√x प्लस 5। ये मान लो मेरा a है। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए आपको तरीका बताया है मैंने पहले। dA अपॉन dx, ये कितना आता है 2x, और ये आपका आ गया -4। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, पावर आगे 1/2√x। ठीक है, 2x माइनस 2/√x। पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, इसको 0 के बराबर पुट करिए। ठीक है, 0 के बराबर आपने जब पुट कर लिया इसको, तब आप क्या करेंगे, ये आपका आ गया 2x इज इक्वल टू 2√x, यानी कि x इज इक्वल टू 1/√x। स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x, दैट मीन्स x क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। x 1 है तो y कितना होगा 2√x, दैट मीन्स y आपका आ गया 2। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, बेटा यहाँ लिख देती हूँ, तो आपका पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट इज 1 2। अब आपको चेक करना है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है भी या नहीं। सेकेंड डेरिवेटिव लीजिए इसका, ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, सेकेंड डेरिवेटिव लीजिए 2 माइनस 2 की पावर 1/√x है, यानी x की पावर क्या है -1/2। डेरिवेटिव लेंगे -1/2 आगे, x की पावर -3/2, दैट मीन्स 2 प्लस 1/x की पावर 3/2 एट .12, यानी x को 1 पुट करिए तो क्या आता है 2 + 1, 2 + 1 दैट इज 3, विच इज पॉजिटिव, सो इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट कौन सा है, दैट इज 1 2। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो मैक्सिमम मिनिमम में आपने सीधा सीधा है, जिस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको x में ले आइए, फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए, तो आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 या 3 पॉइंट्स आ जाए, सब पे सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करिए, जिस पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जिस पे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। बस इतना सा क्वेश्चन होगा जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। थैंक यू बेटा।